अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड 2 क्या है। फर्स्ट मेथड वाज बेसिकली द ट्री डायग्राम मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड होगा ये। सो डिवीजन मेथड यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं, द नेम ऑफ दिस मेथड इज डिवीजन मेथड। अब इस डिवीजन मेथड के की पॉइंट्स क्या हैं, वही हम सेम प्लानिंग के साथ चलेंगे कि पॉइंट्स लिखेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे उसकी हम विद एग्जांपल वर्किंग करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे कि हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें ये पॉइंट लिखना होगा कि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब हमने देखना ये होगा कि हमारा जो नंबर है उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन सा डिवाइड करता है। प्राइम नंबर्स हम 2 से काउंट करना शुरू करेंगे, देन इट कुड बी 3, 5, 7, 9, इन्हीं में से हम देख लिया करेंगे। अब हमारे पास लेट्स से एक नंबर है 96, वही प्रीवियस लेक्चर वाला नंबर ले लेते हैं ताकि हम रिजल्ट को मैच कर सकें। अब हमें देखना ये होगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो हमारे पास 96 को डिवाइड करता है। तो क्योंकि ये 6 पे एंड हो रहा है, 6 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम जो पहला नंबर ले सकते हैं वो हम 2 ले सकते हैं। सो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सो 2 4 टाइम्स 8, 1 यहां से हमारे पास रह जाएगा, उसको हम 6 के साथ मिलाएंगे तो 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। आगे इसका क्या है, स्टेप नंबर 2 इस मेथड का, कंटिन्यू डिवाइडिंग। अच्छा हाँ, इसमें एक बात हमने मेक श्योर करनी है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो मैं इसको पॉइंट नंबर 2 यूं लिख देता हूं, that number should exactly divide. So that number should exactly divide, कि इस नंबर को exactly divide करना चाहिए, उसको रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम 96 को तो खैर 5 से जैसे हम नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, तो वो डिवाइड तो एग्जैक्टली नहीं हो रहा होगा, तो हमने इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इसका जो स्टेप नंबर 3 होगा, कंटिन्यू डिवाइडिंग यूजिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कि हमने यही सिलसिला जारी रखना है बट यूजिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसको हम यूं लिख देते हैं, कंटिन्यू डिवाइडिंग यूजिंग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। So using smallest prime number, जैसे कि हमारे पास 2 था, अब हम नेक्स्ट जो प्राइम नंबर्स लेने लगे हैं वो हमारे पास अगेन हमें 2 से ही डिवाइड करना होगा। सो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं अगेन, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4 एंड 2 4 टाइम्स 8। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम 3। अच्छा, इस प्रोसेस को हमने स्टॉप कहाँ करना है, इसके हवाले से मैं पॉइंट नंबर 4 लिख दूंगा कि हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कहाँ करना है। तो देखते हैं कि इस प्रोसेस को हम स्टॉप करेंगे अनलेस कि हम 1 को नहीं अप्रोच कर जाते। स्टॉप व्हेन यू रीच 1, जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो फिर हमने वहां स्टॉप करना होगा। ये इसका की पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां हमने इस मेथड को जाके स्टॉप करना है। और 5th होगा कि फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने कैसे हैं। तो उसके हवाले से मैं 5th पॉइंट यहाँ बेशक लिख देता हूँ
कि राइट द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग, छोटा पहले देन बड़ा देन बड़ा। सो राइट द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले बीच में उनको हमने एक तो मिक्स भी नहीं करना और उनकी तरतीब तब्दील नहीं करनी। असेंडिंग ऑर्डर विद मल्टीप्लिकेशन साइन, विद मल्टीप्लिकेशन साइन। सो देखते हैं कि इस बात को हम कैसे मेक श्योर करेंगे। अब हमारे पास ये जो बना है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम देखते हैं तो 96 हमारे पास है। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये है ही ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं काउंट कर देता हूँ 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। सो ये हमारे पास आ गया 2 5 टाइम्स, देन 3 1 टाइम्स। अच्छा, इसमें हम 1 नहीं लिखेंगे, ये बात मेक श्योर करनी है। 1 इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो हमारे पास है वो प्राइम नंबर है ही नहीं, और हमारे पास मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो फिर वो हमारी बात फुलफिल नहीं होगी कि हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास यही इसका मेथड है। अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, एंड 32 को 3 से मल्टीप्लाई, लेट अस चेक कि इसका आंसर क्या आता है। सो 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, सो 96। सो हमेशा फैक्टर्स का मतलब होता ही यही है कि आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर जिससे हमने स्टार्ट लिया है। अगर वो ओरिजिनल नंबर नहीं वापस आ रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमने फैक्टराइजेशन किया उसके अंदर कोई इश्यूज हैं, और वो हमारा फिर मेथड जो हमने अप्लाई किया होगा वो सही नहीं है। तो ये 2 मेथड हैं, एक मेथड है ट्री डायग्राम का, एक मेथड है डिवीजन मेथड का। हम दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यूजिंग दिस मेथड ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जस्ट हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वी नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अल्लाह हाफिज़।